100 रुपए का प्रोडक्ट आपको 40 रुपीज में मिल रहा है, बट वो 60 रुपीज का डिस्काउंट एक्चुअली बेयर कौन कर रहा है? वो बेयर कर रही है स्टार्टअप 5-5 हजार करोड़ का लॉस कर दिया है, फिर भी ये चल रही है। बाकी सारी कंपनी बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब यहाँ आता है सबसे मेन ट्विस्ट और सबसे मेन क्वेश्चन कि क्या सुमित भाई सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं? भाई एक सिंपल सा सवाल जो ऑलमोस्ट सबके दिमाग में आता है कि अगर कोई स्टार्टअप सालों साल से लॉस कर रही है तो आखिर बंद क्यों नहीं हो रही? मतलब अगर अपन 5,000 रुपए का भी लॉस कर दे तो अपने को आने वाले 10 दिन रिग्रेट होता है, और यहाँ स्टार्टअप 5-5 हजार करोड़ का लॉस कर दिया फिर भी ये चल रही है। लेकिन आज मैं तुम्हें वो सिस्टम बताने वाला हूँ जो आम आदमी जल्दी से समझ नहीं पाता। देखो अपने को क्या लगता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू गुड कंपनी एंड लॉस इज इक्वल्स टू बैड कंपनी, लेकिन स्टार्टअप में ये फंडा थोड़ा सा अलग है। यहाँ ऐसा है कि अभी लॉस करो एंड आगे चल के मोनोपोली बनो। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि आखिर कैश बर्निंग और बर्निंग मनी एक्चुअली होता क्या है। तो देखो कैश बर्न का मतलब हुआ क्या, जैसे हैवी डिस्काउंट्स हो गया, कैशबैक हो गया, फ्री डिलीवरी हो गया, एड्स पे बहुत सारे पैसे उड़ाने हो गए। दिस ऑल आर द वे इन विच द कंपनी कैन बर्न देयर कैश। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेते ताकि इससे अच्छे से समझ पाए। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको 40 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, आपने देखा 60 रुपीज का डिस्काउंट है, बट वो 60 रुपीज का डिस्काउंट एक्चुअली बेयर कौन कर रहा है? वो बेयर कर रही है कंपनी। एंड क्यों बेयर कर रही है? ताकि तुम एडिक्ट हो सको। इसका एकदम सिंपल लॉजिक होता है कि पहले आदत लगा दो और फिर प्राइस बढ़ा दो। तो अब तुम सोच रहे होगे कि सुमित भाई जो अपने 40 रुपए का प्रोडक्ट बताया हो तो कितने लोग खरीद रहे होंगे, तो आखिर कंपनी के पास हर एक प्रोडक्ट के लिए 60 रुपीज लॉस बेयर करने का पैसा आ कहां से रहा है? तो द आंसर इज इन्वेस्टर्स। और ये इन्वेस्टर्स होते कौन है? लार्ज फंड जिनके पास हजारों करोड़ रुपीज पड़े रहते हैं। इनका लॉजिक एकदम सिंपल है कि आज 100 करोड़ रुपया डालो एंड आगे चल के 1000 करोड़ रुपए निकालो। ये लोग करंट लॉस बिल्कुल भी नहीं देखते। इनका फोकस होता है ओनली फ्यूचर पोटेंशियल। इनको लगता है कि अगर ये कंपनी ने मार्केट कैप्चर कर लिया तो आगे जाके बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बन सकता है। एंड देखो ये पूरा गेम है मार्केट कैप्चर का कि कॉम्पिटिटर्स को खत्म करो एंड देन मार्केट पे राज करो। भी एक एग्जांपल ले लो कि अगर 5 कंपनी है और एक कंपनी ऐसी है कि जो सबसे ज्यादा कैश बर्न कर रही है, तो बाकी 4 कंपनी क्या कर पाएगी? बाकी 4 कंपनी बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो कि सारी कंपनी 40-40 रुपए में वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बेच सकती है। एंड जब सिर्फ एक कंपनी बचेगा तब वो बोलेगा कि अब असली पैसा कमाने का टाइम आया, तब आएगा प्राइस इंक्रीज, हिडन फीस एंड सो चार्जेस। अब यहाँ आता है सबसे मेन ट्विस्ट और सबसे मेन क्वेश्चन कि क्या सुमित भाई सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं? तो इसका आंसर है नो नो नो। सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं होते। 90 to 95% ऑफ द स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो मतलब आप देख रहे हो इन्वेस्टर भी रिस्क काफी लेता है, इन्वेस्टर के भी लॉसेस काफी होते हैं, बट अगर एक ऐसी कंपनी जो सर्वाइव कर गई एंड सक्सेसफुल हो गई तो इन्वेस्टर के सारे लॉसेस रिकवर करके दे देती है, वो इतना रिटर्न बना लेती है। तो अब अगर तुम आगे चल के कहीं भी देखो कि हैवी डिस्काउंट, कैशबैक, फ्री डिलीवरी, तो तुम समझ जाना कि तुम एक कस्टमर नहीं, तुम एक प्रोडक्ट हो एंड कोई ना कोई तुम्हें एक्वायर करने के लिए हैवी कैश बर्न कर रहा है। तो अब अगर तुम आगे चल के देखो कि तुम्हें 500 का पिज्जा 199 में मिल रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाना कि ये मुझे सस्ते में नहीं दे रहे, ये मुझे खरीदने की या ये मुझे एडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई नो तुम एडिक्ट होगे नहीं, बिकॉज यू हैव वॉच माय वीडियो टिल एंड दिस इज हाउ अ स्टार्टअप बर्न कैश एंड स्टिल एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। अगर तुम्हें मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी तो डू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ एनी फीडबैक इज देयर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सुमित शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।